समझे में नहीं आता है। एगो बरसात आया सब उधर के गिर गया। जेई एसडीओ का शुद्ध है, दबंगई है, घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, जिसको आम पब्लिक जनप्रतिनिधि से कोई मतलब ही नहीं है। ये चंदन कुमार जेई जिस दिन से आए हैं, ये सबसे भ्रष्ट जेई है। ये आते हैं, शिकायत इनको होती है और दब सामान का भी ये पैसा लेते हैं और फिर पास कर देते हैं। अभी हम भुसबल पंचायत के सरकार भवन पर खड़े हैं और मेरे पीछे यह जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी वह बिल्डिंग जो है पंचायत सरकार भवन के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जिसका आज से 1 महीना करीब पूर्व जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाता है। 1 महीना सही से नहीं पुरता है और उसके बाद बिल्डिंग का जो डिस्प्ले पर आपको वीडियो दिख रहा होगा उसमें साफ साफ देख रहे होंगे कि किस तरह से छत में सीलन है, छत से पानी टपक रहा है, दीवार ढह रहा है, पिलर ढह रहा है। यहाँ जो ग्रामीण है वो लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ जो बिल्डिंग बनाया गया है वह बिल्डिंग नहीं, कब इस पे कब गिर जाए, कब किसकी मौत हो जाए, कहना बड़ी मुश्किल है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कब यह बिल्डिंग बनाया गया था। की नाम हो? सुरेश रजक। सुरेश जी, कहिया बनले रहा? एक में तो बन रहे हैं साल भर से। साल भर से? हाँ। उद्घाटन होले? उद्घाटन तो भे गेले। उद्घाटन भे गेले? हाँ, मोबाइले पर। अच्छा, मोबाइले पर भेले? मोबाइले पर भे। बिल्डिंग केहन छिके? बिल्डिंग तो है अच्छा, लेकिन से सीधे ढह के गिर रहे हैं। ढह है? ऊपर से ठीक ठाक से, भीतर में तो सीधे बालुए पर जोड़ल छै। मतलब यहाँ जे काम के लिए बिल्डिंग बनायल गेले ओहिमे अभी तक कोई कार्य नहीं भेले, काम चालू भी नहीं भेले और बिल्डिंग भी ढह रहे हैं, पूरा ढह रहे हैं। यानी कि छत से लेकर कॉलम और दीवार का प्लास्टर, एक ही बारिश हुआ है 2026 का पहला, इसमें ढह के जा रहा है। ये सब बुझिए भ्रष्टाचार का पुल्ली भेद चढ़ा हुआ है। इसमें से बालू दे देकर रखकर उस पर टाइल्स लगाया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। सीमेंट का कहीं सीमेंट बुझिए 10-1 में दिया जाता है। 10-1 में? हाँ, बस मानिए। अच्छा, ठेकेदार से आप लोग बात किए हैं? नहीं, हम तो बात नहीं की, हम तो ग्रामीण बात किए हैं। आप लोग ग्रामीण है, जब काम गड़बड़ हो रहा है तो रोके कहीं नहीं? रोके हैं, अभी देखे हैं तो नजर आया तब रोके हैं। इस दिन हम समझ रहे थे अच्छा बन रहा है, देख रहे थे। कौन महीना में उद्घाटन हुआ था? उद्घाटन 1 महीना लगभग पहले हुआ है, उस दिन भी आए थे। 2026 में इसका उद्घाटन होता है और 2026 के पहली बारिश में इसका बिल्डिंग जो है ध्वस्त होते नजर आ रहा है। बात किए थे ठेकेदार से? हाँ, हम ठेकेदार से बात। क्या बोला है ठेकेदार? हम बोले ठेकेदार को पहले आप आइए, हाँ। इसका सर्वेक्षण कीजिए, हाँ। इसकी जांच करवाइए, हाँ। फिर आपकी बिल्डिंग बनेगी। हाँ। क्या बोला? बोला कि मैं कहीं अलग हूँ, हाँ। अपने जगह पे नहीं हूँ, हाँ। मैं आऊँगा फिर 5 घंटा लगेगा आने के लिए। जब भी आपको आना है आइए आप। मतलब जिस कार्य के लिए बिल्डिंग बनाया गया इसमें पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बैठेंगे, आज तक एक भी दिन नहीं बैठे? आज तक नहीं बैठे। लेकिन बिल्डिंग अभी ही गिर रहा है? बिल्कुल गिर रही है बिल्डिंग। हाँ। पहले सब मतलब कल बारिश हुई, आज सुबह सब देख रहा है कि बिल्डिंग ढह रही है। जब देखने के बाद उसका काम रोका गया, ग्रामीणों को सहयोग से काम रोकी गई है। ये लोग सब आदमी बोले कि जब तक ठेकेदार नहीं आएगा, इसकी जांच नहीं होगी, तब तक बिल्डिंग की काम शुरुआत नहीं होगी। अभिषेक, क्या बात हुई थी ठेकेदार से आपकी? जी, उनसे बात हुआ जब हम यहाँ पे आए तो पहले वीडियो बनाए हैं और पेज पे लगाए। उसके बाद 2-3 घंटा बाद उनका कॉल आता है तो बोलते हैं जो ये क्या तुम वीडियो चला रहे हो? तो हम बोले सर जो दिखाई दे रहा है वो हम सब लोग के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बोले वो वीडियो तुम हमको काहे ने भेजा? तो हम बोले जो आपसे पूछ के हम काम क्यों करें? तो उसी पे बोलते हैं वो जाओ तुम डीएम के पास जाएगा, जाओ कंप्लेन कर दो, कहीं भी जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। सरकार मेरा 25 लाख रखता है पहले, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए वो 3 साल में कुछ भी होगा ना तो उसको हम ठीक करेंगे। तो हम बोले सर अभी तो इसका उद्घाटन हुआ है और ढह रहा है। तो बोला तुमको जहाँ जाना है ना जाओ। मतलब उस बदतमीजी से बात कर रहा था? बदतमीजी से पेश आए हैं। और उसके बाद हम बोले ठीक करवा दीजिए आप, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है, वो भी हम लोग चलाएंगे। ठेकेदार साहब, जब आपको यहाँ से लोगों ने कॉल किया और जब वीडियो डाला तो आप कॉल करके उसको धमकी देते हैं कि तुम जो वीडियो चलाया है डीएम के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि इस बिल्डिंग को आपको दिखा दे कि यही बिल्डिंग है जिसका निर्माण जो है हुआ और उससे 1 महीना पूर्व यहाँ पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है ऑनलाइन। लेकिन उद्घाटन के बाद 1 महीना भी सही से नहीं चलता है। इसमें यहाँ के मुखिया, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के पदाधिकारी बैठते, लेकिन बैठने से पहले यह बिल्डिंग ढह रहा है। क्या पता कि कल इसमें अगर पदाधिकारी बैठने के लिए आते हैं उसके बाद कौन सा छत गिरेगा, किनकी मृत्यु हो जाएगी, कहना मुश्किल है। यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया से जानेंगे कि आखिर पूरी बात क्या है। मुखिया जी, आपके पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है वो मतलब 1 महीना पूर्व उसका उद्घाटन होता है और अभी चारों बगल से वो ढह रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का क्या कहें 100 दिन का कमाल है। मान के लिए इसमें सारे सरकारी टेंडर देते हैं, सरकारी टेंडर होते हैं, ये शुद्ध रूप से जेई का गलती है। जेई साहब को अपने संरक्षण में ढलवाते हैं, तो क्या ढलवाते हैं, क्या काम कराते हैं सो देख लिए आप लोग भी। हम इसमें क्या कहें, पब्लिक बहुत आक्रोशित है।
उसका जो है समझे में नहीं आता है। एगो बरसात आया सब उधर के गिर गया। एक महीना भी सही से उद्घाटन हुआ नहीं हुआ। हाँ, एक तो उद्घाटन मान के चलिए काम पूरा नहीं हुआ, उद्घाटन हो गया। नीतीश जी आए समस्तीपुर में, अधूरे में उद्घाटन हो गया। तब तक मान के चलिए ये कागज पर तो मान के चलिए वो फिनिश दिखा दिया गया। यहाँ कुछ चल रहा है अभी। ये भ्रष्टाचार चरम पर है। इसका कुछ भी कहेगा उसका कोई सुनने वाला नीचा से ऊपर नहीं है। जो मर्जी होता है कर रहा है। यहाँ जो है जो शुद्ध रूपेण से हमको लगता है जेई एसडीओ का शुद्ध है, दबंगई है, घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, जिसको आम पब्लिक जनप्रतिनिधि से कोई मतलब ही नहीं है। कितना का मतलब योजना था? ये 2,91,00,000 का समथिंग है योजना। लगभग 3 करोड़ का योजना। 3 करोड़ का योजना है। और कितना लगभग इसमें लागत लगा होगा? क्या बताएं, काम जब जैसा कर रहा है तो लगता है हमको क्या लागत लगा। बालुए पर जोड़ दिया तब क्या कहें हम हैं? अभी जो देखने में आया है, हम भी गए थे जब हुआ तो पब्लिक सब हमको भी मान के चाहिए। इसमें तो हम भी जा रहे हैं ना, हम यहाँ के ग्राम के मुखिया हैं। सवाल तो अभी तो पब्लिक तो उतना नहीं समझती है जो कि ये एजेंसी के थ्रू होती है। मुखिया जी की देखने में काम हो रहा है। सवाल हम पर एक से एक सवाल हो रहा है। हम क्या जवाब दें? कि सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं इसको अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच करके जो हो सके उचित कार्रवाई करें। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं है, और नहीं गलत है तो इसको में काम में गुणवत्तापूर्ण इसको करवाया जाए। और माननीय विधायक जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीआरओ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने स्तर से भी इसका जांच करें और आम जनता में जो आक्रोश बनल है उसको संतुष्ट कर दें। नहीं तो ये जो रूप धरे हुए है अभी, इसका क्या रूप होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल कोई शिकायत की गई है क्या? फिलहाल जेई साहब से बात की गई है। जेई साहब बोले हम बात करते हैं और हम उसको जो है आके देख के तब उसके हिसाब से जहाँ भी गड़बड़ी होगा कराएंगे। लेकिन ये तो बार बार, इससे पहले जेई जो पन्ना लाल थे उनका रोल सही था। वो गुणवत्तापूर्ण, जब तक पन्ना लाल रहे तब तक कोई शिकायत नहीं। ये चंदन कुमार जेई जिस दिन से आए हैं, ये सबसे भ्रष्ट जेई है। ये आते हैं, शिकायत इनको होती है और दब सामान का भी ये पैसा लेते हैं और फिर पास कर देते हैं। कई एक बार काम रुका है, पब्लिक रोका है, सब रोका है, लेकिन उनका आने के बाद रुक भी जाता है। अब फिर वही काम जो है पता नहीं वही चीज़ से फिर काम होने जाता है। इसको क्या समझेगा पब्लिक? कोई सुनने वाला हम लोगों का नहीं है। ये शुद्ध भ्रष्टाचार है, सरकार का निकम्मापन का शुद्ध पहचान है जो देखे हैं आप लोग और जो चल रहा है। इसके बाद भी अभी बहुत से लड़का कहने आया है जो कि ठेकेदार हमको धमकी दे रहे हैं। इसकी सच्चाई को आप लोग देखिए, कहाँ धमकी। ये सब तो गलत है। गलत होगा तो पब्लिक विरोध करेगा ही। धमकी देना तो सब, ये तो दमंगई हुआ। तब तो नीचा ऊपर सब लोग मिले हुए हैं। धमकी तब गलती करके भी इसलिए दिया जा रहा है हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। धमकी कोई भी दे रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये बहुत घटिया बात है। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार महतो है। मैं भूसवर पंचायत का मुखिया हूँ वर्तमान। आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल। कैसा निर्माण करना चाहिए? निर्माण एकदम बिल्कुल घटिया तरीका से हो रहा है निर्माण। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ सरकार की योजना है पब्लिक तक सुविधा पहुँचाने का, लेकिन जो सुविधा पहुँचाने वाले इसमें बिचौलिए होते हैं। इस बिचौलिए में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के और इसमें विभाग के सारे पदाधिकारी के भी हाथ रहते हैं इस भ्रष्टाचार में। अभी मान लीजिए अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही प्लास्टर झरझर के गिरने लगा। अब इससे आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें, और छत हो या पिलर हो या दीवार हो, लगभग हर जगह से मान लीजिए छत से भी लीकेज है और दीवार से प्लास्टर छोड़ रहा है। अभी मान लीजिए भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र बना हुआ है। नीतीश जी वहाँ कह रहे हैं कि योजना ग्राम पंचायत में भेजते हैं और ताकि पब्लिक को सुविधा हो। सरकार भवन अगर बन रहा है तो पब्लिक की सुविधा के लिए बन रहा है, लेकिन यहाँ तो होता है कि भाई योजना आता है तो कुछ लोगों के लिए ये लूट का केंद्र बन जाता है। तो इसमें लोग मौका का फायदा उठाते हैं। हम लोग पूर्ण तरीके से इस योजना का और इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ है और इसमें हम मांग करते हैं विभाग के सारे पदाधिकारी से मेरी मांग है कि इस पे जांच करें और जांच कर उचित कार्रवाई करें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम के बावजूद भी पेमेंट होनी चाहिए। इस पे अविलंब पेमेंट का ब्रेक लगना चाहिए और जो भी काम घटिया तरीका से हुआ है उस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। मैं ये मांग करता हूं सारे पदाधिकारी से। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य भूसवर से।